चलो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया बॉयफ्रेंड को एंड बॉयफ्रेंड ने बोला हेलो। गर्लफ्रेंड ने बोला हेलो कैसे हो। एंड बॉयफ्रेंड ने बोला ठीक हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई विल कैच यू लेटर, बाय। गर्लफ्रेंड, कॉल क्यों कट किया? कहीं ये दूसरी लड़की के साथ तो नहीं? कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा? मुझसे ये प्यार ही नहीं करता, ना ही फ़ोन करता है। पता नहीं मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। मेरा मन भारी भारी सा लग रहा है। शायद हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड कहीं घूमने तो नहीं गया। ये सारी चीज़ें सोचती है लड़की। क्या ऐसे सवालों से आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, या आपका पास्ट आपको सोने नहीं देता, या फिर फ्यूचर आपको बुलाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर क्यों ये ख्यालात सोने नहीं देती? क्या आपको इसके बारे में जानना है? चलो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सर्कल है जो आपके सुकून को आपसे दूर करता है, और वो दुश्मन है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी एक बात या सिचुएशन के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार एक ही चीज़ पर अटका रहता है। अक्सर उसके बारे में नतीजे में सोचना है। तो चलो मैं बताती हूँ कि क्यों हम अक्सर बार बार एक ही बारे में सोचते हैं। क्या ऐसी चीज़ सोचते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी ओवर थिंकिंग की पावर बढ़ जाती है। अगर किसी बंदे में डर या एंजाइटी हो, जैसे कि फ्यूचर के बारे में चिंता, जैसे जॉब, रिलेशनशिप या फेलियर का डर, ओवर थिंकिंग के ट्रिगर को ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्या मैंने ये एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा, ये सोचकर दिमाग स्टक हो जाता है। और इसका और एक भी रीज़न हो सकता है, वो है परफेक्शनिज्म। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में लोग छोटे छोटे डिटेल्स पे अटके रहते हैं। जैसे कि ये ईमेल परफेक्ट नहीं है और लिखना पड़ेगा, क्या बॉस मुझे डांटेगा, क्या इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बातों से दिमाग घूम जाता है। जैसे कि आखिरी में जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, जैसे कि अपने डिसीजन पे शक होना या खुद को डाउट करना, ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने जो बोला, क्या वो सही था, क्या वो गलत था? जो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया, क्या उससे मैं बीमार हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा? लेकिन मैंने क्यों खाया? ऐसे सोचना। या तो हो सकता है बंदे में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो, हद से ज़्यादा हो, जैसे कि ज़्यादा ऑप्शन या इंफॉर्मेशन होने से कन्फ्यूजन होता है, जो ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जब हम एक से ज़्यादा कलर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सही है, ये सही है। जब हम शॉपिंग करके आ जाते हैं तो घर में भी हम यही सोचने लगते हैं, शायद काश मैं वो लेता तो ठीक था, वो कलर ठीक था, वो प्राइस ठीक था। इस तरह से ओवर थिंकिंग को ट्रिगर होता है। और होता है लैक ऑफ कंट्रोल। जब जिंदगी के एस्पेक्ट्स अनकंट्रोलेबल लगते हैं तो दिमाग ओवरथिंक में चला जाता है। जैसे कि कल का वेदर कैसा होगा, सब प्लान खराब हो जाएगा, एग्जाम एक्सेट्रा। तो आगे हम चलो देखते हैं कि क्यों ये ऐसे होता है कि हम लोग बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं। एक सर्कल, एक लूप बन जाता है, और हम इस ओवर थिंकिंग से हम सो ही नहीं पाते। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से उसका असर होता है हम लोगों के दिमाग पर, जिसकी वजह से हम लोगों को इतना सोचना पड़ता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है, जो हमारे दिमाग में कुछ फंक्शंस, कुछ हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना अपना लूप, अपना सर्कल जो होता है, एक जो नेगेटिव सोचने की ताकत होती है, वो बंद नहीं होती। तो दिमाग में इस तरह से काम करता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है। दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोरहेड के पीछे होता है, जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग के टाइम ये एरिया ओवर रिएक्ट हो जाता है।
यानी ये एक ही विचार को बार बार प्रोसेस करते रहता है, जिससे एक लूप बन जाता है। इससे दिमाग अननेसेसरी डिटेल्स में उलझा रहता है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसके काम में ये बाधा पैदा करता है, जिसकी वजह से ये एक सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वहीं पे वहीं घूमना, वहीं पे वहीं घूमते रहते हैं। और एक होता है एमिगडाला और इमोशनल रिस्पॉन्स। एमिगडाला जो दिमाग का इमोशनल सेंटर है, ओवरथिंकिंग के दौरान हाइपर एक्टिव हो सकता है। जो हम किसी चिंता या स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो एमिगडाला डेंजर सिग्नल भेजता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल रिलीज होते हैं। ये हार्मोन दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं और ये एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। इसी तरह दिमाग में और एक फंक्शन होता है, वो होता है डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं DMN। दिमाग का ये नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब हम डे ड्रीमिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। ओवरथिंकिंग के टाइम DMN ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे हम पास्ट इवेंट्स या फ्यूचर के सिनेरियोज में खोए रहते हैं। ये एक विशियस साइकिल बना देता है, जहां हम एक ही चीज़ के बारे में रिपीटली सोचते हैं। और आगे आता है, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस। ओवरथिंकिंग के दौरान दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को बैलेंस बिगाड़ दे सकता है। डोपामाइन मोटिवेशन और रिवार्ड जैसे होता है, जबकि सेरोटोनिन मूड रेगुलेट करता है। इनका इम्बैलेंस, इनका मतलब जो सर्कल है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ओवरथिंकिंग अक्सर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के साथ आता है, जैसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, हर चीज़ को वर्स्ट केस सिनेरियो को दिखाना, या मतलब नेगेटिव चीज़ें, या ओवरलाइजेशन, एक छोटी सी बात को बड़ा बना देना। ये डिस्टॉर्शंस दिमाग का रैशनल थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है। ये सारे कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे दिमाग में रेगुलेट होते हैं। आखिर ये हो रहा है तो हम इससे कैसे ओवरकम करें? क्या हम इससे बच नहीं सकते? क्या हमें इतना मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में इससे ओवरकम करना? ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप ऑफ कोर्स ओवरकम कर सकते हो। आप स्मॉल स्टेप्स लें डेली। 2 दिन में सिर्फ 2 मिनट आपके अपने आप के लिए निकालें, जहाँ पे आप ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने में आपको मदद मिले। तो मैं सिर्फ कोई आपको बता देती हूँ कि थोड़े से इसमें से आप अगर एक भी करते हो डेली 2 मिनट के लिए तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। बिलीव मी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो पहला वाला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर पल में जीना सीखें। डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन ट्राई करें। दिमाग को शांत रखें। और दूसरा है थॉट को लिखें। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे पेपर में लिख दें, इससे कन्फ्यूजन कम होता है। और तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लें। बड़ा डिसीजन को छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, एक एक करके सॉल्व करें। चौथा है डिस्ट्रैक्शन ढूंढें, जैसे कि हॉबीज, एक्सरसाइज या कोई क्रिएटिव काम में ध्यान लगाएं। ओवरथिंकिंग का लूप टूटेगा। या 5 नंबर, रियलिटी चेक करें। अपने थॉट्स को क्वेश्चन करें, क्या ये सच में इतना बड़ा इश्यू है जितना मैं इसको सोच रही हूँ? आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। और छठा है टाइम लिमिट सेट करें। सोचने के लिए एक फिक्स टाइम रखें, उसके बाद उस टॉपिक को छोड़ दें। जैसे कि आपने सोचा कि रात में मैं सिर्फ 8 बजे से 8:10 तक मैं नेगेटिव थिंकिंग को सोचूंगी। सोचो, बस उसी टाइम में आपको नेगेटिव थॉट्स को आने देना है। उसके अलावा दूसरे टाइम में नेगेटिव थॉट्स को आने से स्टॉप करना है। दोस्तों से बात करें। अपने थॉट्स किसी ट्रस्ट दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। और 8 है सेल्फ कंपेंशन रखें। खुद को गलतियों के लिए माफ करें, परफेक्शन की रेस से दूर रहें।